सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10 है, अध्याय तीसरा और एक्सरसाइज का नाम है 3.4। तो बच्चों आइए शुरुआत करें। पहला प्रश्न है, दो महिलाएं या 5 पुरुष एक कसीदे को, बच्चों कसीदे का मतलब है किसी कपड़े पर डिज़ाइन बनाना, अगर साड़ी है तो उस पर डिज़ाइन बनाना, कसीदे का काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, अर्थात ये समीकरण 1 हो जाएगा। जबकि 3 महिलाएं व 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक महिला व एक पुरुष कितना समय लेंगे। तो बच्चों अगर पूछा है एक महिला और एक पुरुष, तो हमें कैसे शुरुआत करना है, लिखना है माना एक महिला एक दिन का कार्य। तो बच्चों हमें पूरा नहीं निकालना है, एक दिन का कार्य होगा 1/x। तो उसी तरह पुरुष का भी लेंगे, माना एक पुरुष एक दिन का कार्य बराबर 1/y। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक जगह उतारेंगे, तो 1/x प्लस 1/y। अब देखेंगे कितनी महिलाएं हैं। तो बच्चों इन्होंने कहा है कि 2 महिलाएं हैं, तो इसमें 2 का गुणान, और इसमें 5 है तो 5 का गुणान, और कितना दिन लेते हैं 4 दिन, तो 1/4। तो कभी भी ऐसा हो कि 2 लोग मिलकर या 4 लोग मिलकर या अकेले ने किया है तो बटे में करना है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4, समीकरण 1। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो दूसरा वाले में ज़्यादा कुछ करना नहीं, 3 महिलाएं हैं तो हमको लिखना है 3/x, और बच्चों दिया है 6 पुरुष तो 6/y, और समय भी क्या हो जाएगा, बटे में, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह व्यवस्थित करेंगे। तो आइए बच्चे इसको व्यवस्थित करें। कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, इसी के नीचे समीकरण 2, 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3, समीकरण 2। तो हम लोग देखेंगे बच्चों x वाला जो संख्या ऊपर 2 और 3 है, ये बहुत छोटी है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो है 3 का गुणान और नीचे जो है 2 का गुणान। तो आइए 3 का 2 से पढ़ेंगे, 3 दूना 6/x, फिर 3 का 5 से 15/y, 3 का ऊपर 1 से 3/4। अब आइए नीचे वाले पे देखेंगे, तो 2 का 3 से करेंगे तो हो जाएगा 6/x, फिर 2 का 6 से करेंगे 12/y, 2 का 1 से करेंगे 2/3। ये 6/x दोनों एक जैसा है, इसी को हम हटा सकते हैं। तो हटाने का तरीका ये है कि नीचे वाले का चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस माइनस, खूब बड़ा सा मेड़ बांधेंगे और इन दोनों को बहुत प्रेम से क्या करेंगे, हटा देंगे। बच्चों y दोनों में एक जैसा है तो एक ही y उतारेंगे, और 15 में से 12 कम करेंगे 3y। प्रश्न उठता है कि ये नीचे 4 है, हर में नीचे 3 है, तो घटेगा नहीं, तो इसको हम लोग पहले उतारेंगे, 3/4 माइनस 2/3। आइए इसे हल करें बच्चों। दोनों का हर अलग अलग है, तो अगर हर अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, तिरछे करेंगे यानी क्रॉस करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले 3/y उतारेंगे, 3 का गुणान 3 से 9, 4 का गुणान 2 से 8, और बटे 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 12। तो आइए हम लोग इसको और आगे बढ़ें, 3/y, 9 में से 8 गया 1/12, तिरछे करेंगे। तो y का 1 से करेंगे y, 12 का 3 से करेंगे 36, यानी y जो है पुरुषों के लिए 36 दिन लेंगे। तो अब इसे y बराबर 36 समीकरण 1 में रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो y बराबर 36 समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए देखें समीकरण 1 क्या है। y का मान हम लोग क्या करेंगे 36, तो 2/x प्लस 5/36, ये y का मान 36 बराबर 1/4। तो बच्चों 5/36 और 1/4 दोनों संख्या है और 2/x अलग है, तो 2/x को यहीं रहने दो और इसको इस तरफ लाओ, तो 1/4
-5/36। प्रश्न उठता है कि दोनों का हर बराबर हो, लेकिन हर काफ़ी भारी भारी है, तो इधर हम लोग तिरछा नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ये 36 इसको भी 36 बनाएंगे। तो 9 के पहाड़ा में, ये 9 के पहाड़ा में, तो 2/x बराबर 9/36 माइनस 5/36। आइए इसे माइनस करें बच्चों, तो ये आ जाता है 2/x, 9 में से 5 गया 4/36। फिर से तिरछे करेंगे, तो x का 4 से 4x, 36 का 2 से करेंगे 72, तो इधर भी 4 से भाग देंगे, इधर भी 4 से भाग देंगे, तो 4 4 कटेगा, x बराबर 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। यानी महिलाएं लेंगे 18 दिन और पुरुष लेंगे 36 दिन। प्रश्न दूसरा है, दो व्यक्तियों की आय 11 7, इसका मतलब है कि पहला वाला 11 गुना है, दूसरा वाला 7 गुना है, और उनका व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, क्या अनुपात है, पहले वाले का 9 गुना, दूसरे वाले का 5 गुना, और वह रुपये 400 प्रति माह। बच्चों 400 का मतलब है दोनों के लिए बचत करते हैं, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें, ये पूछा गया है। तो बच्चों अगर आय दिया है, अनुपात में दिया है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रथम व्यक्ति की आय, प्रथम व्यक्ति की आय कितना दिया, 11, तो 11x, और दूसरे व्यक्ति की आय जो सी बगल में है, तो 11 अगर आय है तो दोनों को x देना है, ये नहीं कि पहले को x दिया दूसरे को y, हम लोग लिखेंगे x दोनों ही। अब बच्चों पहले व्यक्ति का व्यय यानी खर्च, यानी जो भी पैसा खर्चा करता है 9 है, तो लिखेंगे 9y, और दूसरे व्यक्ति का खर्च या व्यय कितना दिया है, 5 दिया है, 5y लिख देंगे। अब हम लोग को मालूम है कि सबसे पहले आय में से क्या करेंगे, व्यय को निकाल देंगे, व्यय यानी खर्च को निकाल देंगे, तो आपका क्या होगा, बचत। बस इसी सूत्र पर आधारित है। तो प्रथम व्यक्ति की आय है 11x, उसमें से उसका खर्च निकाल दो -9y, और बचत कितना है, 400, समीकरण 1। बच्चों दूसरा व्यक्ति है, उसकी आय है 7x, उसमें से उसका खर्च निकाल दो 5y, ये हो जाएगा 400, समीकरण 2। तो अब जब दोनों समीकरण एक साथ हो गए हैं, तो आइए इसकी व्यवस्था आगे बनाएं। तो आगे लोग कहते हैं कि किसी को बराबर करना है, तो मुझे लग रहा है कि 9 और 5 को बराबर करो, तो इसको गुणते 5, इसको गुणते 9, तो 5 का पहाड़ा 11 बार 55x, 5 का पहाड़ा 9 बार 45y, और 5 चौका 20, हमको लगता है 2000। अब 9 का 7 से करो 63x, 9 का 5 45y, और 9 चौका 36, 100 को बड़ा सा मेड़ बांधेंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, हमेशा नीचे वाले का चिन्ह बदलना है। तो 45 45 कट जाएगा, 63 में से 55, 55 में से नहीं 63 में से, तो हो जाएगा 8x, माइनस का चिन्ह रहेगा। और बच्चों 36 में से तो हो जाएगा 1600, लेकिन माइनस में, माइनस माइनस हम लोग काटेंगे और क्या करेंगे कि 8x बराबर 1600, तो x बराबर 1600/8, तो ये हो जाएगा 200। तो बच्चों पहले हम लोग इसको कुछ करेंगे नहीं, तो ये मान लेते हैं कि x का मान जो है 200, तो कैसे निकालना है, क्या करना है, वो लोग हम लोग बाद में देखेंगे। पहला काम होगा y का मान निकालना। तो आइए देखें y का मान कैसे निकाला जाता है। तो y का मान, x का मान 200 समीकरण 1 में रखने पर। तो आइए बच्चे लोग रखें और देखें कैसे होता है। x बराबर 200 समीकरण 1 में रखेंगे, तो कैसे रखेंगे, तो 11 का 11 उतारेंगे, x का मान रखेंगे 200 माइनस 9y बराबर 400, बराबर 400। तो 11 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 200 बार पढ़ेंगे, तो 2 11 2200 माइनस 9y बराबर 400, 2200 को इधर कर दो, तो माइनस 9y बराबर 400 माइनस 2200। तो बच्चों 2200 पीछे जाएगा, आगे नहीं रहेगा, तो माइनस 9y, 400 में से 2200 नहीं जाएगा, तो उल्टे माइनस कर ले, 0 0,
12 में से 4 जाएगा 8, ये हो जाएगा 1800, तो इधर भी लगेगा माइनस, तो माइनस माइनस कटेगा, तो y बराबर 1800/9 कर देंगे, तो 9 दूना 18, 200। तो बच्चों y का तो मान आ गया, लेकिन हमें y का नहीं चाहिए। ये लोग बोल रहे हैं हमें क्या निकालना है, i। तो प्रथम का i कितना दिया है, 11x, तो 11 का पहाड़ा, 11 के पहाड़ा में x का मान डाल देंगे 200, तो ये हो जाएगा 2200 रुपये। और दूसरे का i कितना है, इधर दिया है 7x, तो 7 गुणते 200, तो यह जाएगा रुपये 1400। अगले प्रश्न पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसका कोण ज्ञात करें। तो बाहर जो है चक्र है यानी वृत्त है, और अंदर जो है चतुर्भुज है। तो बाहर चक्र है तो चक्र, और अंदर है चतुर्भुज, तो इसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये चारों का मान ABCD ये तो 360 होगा, लेकिन बच्चों हम लोग चारों को एक साथ नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसमें x भी है y भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2-2 लेंगे। कैसे लेंगे, a यहाँ का, C यहाँ का, आमने सामने वाला लोग। तो बच्चे लोग कहते हैं कि अगर आमने सामने को जोड़ोगे, जैसे ऐसे a + c, तो इसका मान क्या आना चाहिए, 180। उसी तरह b और d को जोड़ोगे, b + d जोड़ोगे तो 180। तो ये आमने सामने का नियम होता है, आमने सामने का नियम होता है। तो आइए a का मान ध्यान से देखेंगे, ये दिया है 4y + 20 बराबर, अरे प्लस c भी लिखना है, प्लस c का मान है -x, -4x, 180। ये 4y + 20 यहाँ का, ये -4x का। तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो 4y - 4x बराबर +20 को उधर ले जाओ, तो 180 - 20। तो आइए बच्चों माइनस करें, 4y - 4x बराबर 180 में से 20 जाएगा 160। 4y 4x 160, सबको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो ये बचेगा y - x, 4 कटेगा, 4 के पहाड़ा में 16, 4 40, समीकरण 1। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे और क्या लेंगे, b और d। तो b का मान है 3y - 5, और ये वाला है -7x + 5 बराबर क्या लिखेंगे, 180। आइए 3y और 7x साथ में ले लेंगे, 3y - 7x। बच्चों -5 और +5 काटेंगे, बराबर लिखेंगे 180। बच्चों 3 ये 7 180 बिल्कुल अलग अलग है, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम एक जगह व्यवस्थित, तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो किसी को बराबर करेंगे। तो मैं ये 7 जो है ऊपर नहीं है, तो ऊपर वाले में 7 का गुणान और नीचे वाले में 1 का गुणान। तो आइए 3y का गुणान करें, तो ये आपका हो जाएगा 3y, 7 का y से करेंगे 7y हो जाएगा, 7 का 1 से करेंगे 7x, 7 का 4 से करेंगे 280, 7 चौका 28। बच्चों 3y - 7x बराबर 180, चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस माइनस को बड़ा सा मेड़ बांधेंगे, कटेगा, 7 में से 3 जाएगा, ये आपका बचेगा 4y। बच्चों माइनस कर देंगे तो 0 0 1। तो y के पहाड़ा में y बराबर 100/4, 4 दूना 8, 4 × 25, यानी y का मान रहा होगा 25। अब इसी को समीकरण में हम लोग रखेंगे, तो y बराबर 25, y - x बराबर 40 में रखेंगे। तो y का मान रखेंगे 25 - x बराबर 40, 25 को उधर ले जाएं, तो -x बराबर 40 - 25, तो -x बराबर 40 में से 25 जाएगा, तो आपका बचेगा 15। तो x का मान क्या होगा, -15। तो x का मान -15 और y का मान जो है 25। x का मान -15, y का मान 25। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है निकालेंगे कि कोण A कितना था, कोण B कितना था, कोण C, कोण D। तो कोण A रहेगा 4
y का मान रख दो 25 प्लस 20, तो 25 चौका 100, ये हो जाएगा 120 अंश। बच्चों कोण बी 3 और बच्चों y का मान रख दो 25 माइनस 5, 25 पचे 75 होता है और 75 में से 5 कम करो तो ये आपका हो जाएगा 70। बच्चों -4x, तो कोण सी बराबर -4, x का मान कितना दिया है -15 दिया है, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा और बच्चों 15 चौका हो जाता है 60 अंश। -7x यानी डी का मान है, तो -7 -15 x का मान +5, तो इसको जब हम लोग व्यवस्थित करते हैं तो 110। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा है, तो जो देखने में बड़ा है वो करने में बहुत आसान है। किसी आयत यानी रेक्टेंगल की लंबाई 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम प्राप्त होता है। समीकरण 1 बन जाएगा। यदि लंबाई 3 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, 3 इकाई की वृद्धि 2 इकाई वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई वृद्धि हो जाता है। आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो बच्चों पहले समझ लें परिमाप है क्या, तो देखेंगे परिमाप होता क्या है। तो हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे परिमाप होता क्या है। ये पहले एक ऐसे आयत बना लेंगे ऐसे, और उसका नाम देंगे ए बी सी और डी। तो बच्चों ऊपर वाला जो है ये जो लंबा है, ये एक्स रहता है, ये भी नीचे वाला भी एक्स रहेगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, और ये वाला जो रहेगा ये आपका रहेगा चौड़ाई, ये रहेगा वाई। तो ऊपर लंबाई है, नीचे चौड़ाई है। सवाल में क्षेत्रफल है तो एरिया कहेंगे, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है एक्स वाई। अब हम लोग कैसे इसकी शुरुआत करेंगे, माना लंबाई एक्स और माना चौड़ाई वाई है, तो लिखा कैसे जाएगा, एक्स लिखा जाएगा ये लंबाई गुणते चौड़ाई, अब बराबर क्षेत्रफल एक्स वाई, लंबाई गुणते चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है। किसी आयत की लंबाई 5 इकाई की कम, तो बच्चों लंबाई में 5 इकाई की कम कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि, 3 इकाई की वृद्धि, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग कम हो जाता है, तो 9 वर्ग कम हो जाता है। तो इस तरह से हमारा समीकरण बनता है। तो बच्चों अगर एक्स और वाई गुणान में है तो बाहर भी एक्स वाई रहना चाहिए ताकि कट जाए। तो आइए बच्चों हम लोग गुणान करें और इसको क्या करें, व्यवस्थित करें सवाल को। तो एक्स का गुणान वाई से, तो एक्स वाई, बच्चों एक्स का गुणान +3 से, तो +3x। अब एक्स का हो गया है तो एक्स पे हाथ रखेंगे, हटा देंगे, -5 का वाई से, -5y, -5 और +3, तो 5 3 15 -xy -9, दोनों तरफ x y हटा देंगे। अब ये लोग कहते हैं कि 3x - 5y, 15 को बाहर ले जाइए, पहले से -9 उसका इंतज़ार कर रहा है, माइनस जाएगा तो +15, तो 3x - 5y, 15 में से 9 जाएगा तो हमको लग रहा है 6 बच रहा है। समीकरण 1, तो ये x यहाँ रहेगा, ये y यहाँ रहेगा, ये क्षेत्रफल बराबर यहाँ बराबर के बाहर रहेगा, इसमें -5, इसमें +3, इसमें -9, व्यवस्थित कर देंगे। दूसरा समीकरण भी ऐसे ही होगा। ये देखें बच्चे लोग, फिर से हम लोग लिखेंगे x कुछ दूरी पर y और बराबर लिखेंगे एक्स वाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इन दोनों का गुणान करोगे तो क्षेत्रफल आ जाता है। अब ये लोग कहते हैं कि दूसरे भाग में लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि, इधर 3 बढ़ा दो, और चौड़ाई में 2 इकाई वृद्धि कर दी जाए। हमको लगता है कि दोनों में वृद्धि है तो +2। और ये लोग कह रहे हैं कि 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल में भी कर दो। ये x, ये दोनों के साथ गुणान करना है, तो x का गुणान y से एक्स वाई, x का गुणान +2 से +2x, 3 का y से करेंगे +3y, +3 का 2 से करेंगे 6, बराबर एक्स वाई +67। बच्चों एक्स वाई को छोड़ दीजिएगा, दोनों और बराबर हैं, तो 2x + 3y, और बच्चों ये है +6 को उधर ले जाएंगे तो 67 - 6, ये हो जाएगा आपका 2x + 3y बराबर 61। समीकरण 1। बच्चों समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, इसी के नीचे लिख, समीकरण 2 हमको लगता है बन रहा है, 2 बनेगा, एक इसी के नीचे लिख करके सवाल को आगे बढ़ाएं।
ये प्लस माइनस है तो इनको बराबर करेंगे, तो ऊपर हम लोग 5 का गुणान और नीचे 3 का गुणान। 5 का 2 से करेंगे 10x, 5 का 3 से करेंगे 15y, 5 का 61 से करेंगे 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 305। 3 का 3 से करेंगे 9x, 3 का 5 से करेंगे 15y, 3 छक्का 18। तो बच्चों 18 का ही दहाई में लिखना है। अब क्या करना है, चिन्ह होना नहीं बदलना है क्योंकि पहले से ही कट रहा है, तो कटेगा ये 19x। बच्चों जोड़ेंगे 8 5 13, 4 और ये 343। तो बच्चों x बराबर x बराबर 343/19 कटेगा तो ये 17 बार। अब बच्चों प्रश्न उठता है, एक तो मिल गया, दूसरा वाला कैसे हम लोग निकालेंगे। तो x बराबर 17 हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। 2x + 3y बराबर 61। तो 2x की जगह 17 + 3y बराबर 61। तो 17 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 34 + 3y बराबर 61। 34 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, 3y बराबर 61 माइनस 34, तो 3y बराबर, तो बच्चों आइए माइनस करें। तो बच्चों माइनस करेंगे तो आ जाता है 27, तो y बराबर 27/3, तो आ जाता है 9। ये तो लंबाई चौड़ाई हुआ, तो हमें क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों परिमाप जुगाड़ से ज्ञात करें और देखें क्या है ये। बच्चों परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं को योग। अगर हम लोग सरल भाषा में कहेंगे तो ये आपका खेत है, इसके चारों मेड़ को जोड़ दो। तो x का मान 17, x का मान 17, y का मान 9, y का मान 9। तो कैसे लिखेंगे, परिमाप, सूत्र भी डाल सकते हैं, इस तरह करेंगे, जुगाड़ है ये। तो 17 17 2 बार, 9 9 आपका जो है 2 बार हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आइए देखें कैसे जोड़ा जाता है। तो परिमाप 17 17 हो जाता है 34, 9 9 18, तो 8 4 12, 52। तो 52 इकाई इसका उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न में बच्चों प्रश्न 5वां। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी, बच्चों दूरी दिया है, समान चाल से करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती है, तो बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब है कि चाल है, तो उसे 2 घंटे कम समय लेते हैं। तो बच्चों समय, और यहाँ तक एक प्रश्न हो जाएगा, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी चाल से चलती है, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की दूरी ज्ञात करो। तो बच्चों ऐसे सवाल थोड़ा सा कठिन होते हैं, तो इसका मर्म समझना जरूरी है कि ये हमसे क्या करवाना चाहता है। बच्चों जो दूरी दिया है प्रश्न में, तो कहीं ना कहीं चाल होगा और कहीं ना कहीं समय भी होगा। तो हम लोग कैसे इसको व्यवस्थित करें। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, भौतिकी में, चाल गुणते समय बराबर दूरी, ये सूत्र होता है। सूत्र को चाहो तो तोड़ मरोड़ के और व्यवस्थित कर सकते हो। तो ये चाल है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमें नहीं पता है, तो समय को हम लोग मान लेते, y भी चलेगा, t मान लेते हैं, समय t घंटा, ठीक है। अब कैसे हम लोग बैठाएंगे। तो ये सूत्र जो है, यही जो है मेन है, जिससे हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो चाल की जगह x लिख लो, समय की जगह लिख लो t, और दूरी का मतलब है इन दोनों का गुणान, ये ऐसे। अब आइए देखें, ये जो यहाँ से यहाँ तक कोष्टक में डाला गया है, ये 1 है। ये लोग कहते हैं कि चाल में 10 किलोमीटर अधिक तेज, तो 10 मीटर अधिक तेज कर दो। तो बच्चों अगर तेज चलेगी गाड़ी तो 2 घंटे कम समय लगता है, तो -2 हो गया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुणान करेंगे। तो आइए देखें बच्चों कैसे गुणान किया जाता है। तो x का गुणान दोनों से, तो पहले x का गुणान xt से, x का गुणान -2 से, तो -2x, फिर हम लोग +10 का टिक से करेंगे 10t, 10 का माइनस से करेंगे -20 बराबर xt। xt दोनों तरफ हटा दो, -2x + 10t बराबर 20, समीकरण 1। तो चाल गुणते समय बराबर दूरी, तो कहीं भी दूरी दिखाई दिया तो इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा। आइए बच्चों देखें इसका दूसरा भाग। हम लोग फिर से लिखेंगे
चाल थोड़ी जगह छोड़ के समय बराबर दूरी। बच्चों दूरी बाहर इसलिए दूरी हमें ज्ञात करना है, तो चाल का आपने x लिखा है, समय का लिखा है t और दूरी का है xt। ऐसे हो गया फॉर्मेट। अब यहाँ से जो कोष्टक लगा है, ब्रैकेट लगा, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती है, धीमी का मतलब है कम करिए, तो बच्चों तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं, +3। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हम लोग क्या करेंगे, गुणान करेंगे। तो आइए देखें कैसे गुणान किया जाता है। तो x का गुणान दोनों से, तो ये हो जाएगा xt, x का गुणान +3 से +3x, -10 का t से -10t, -10 का 3 से, तो हो जाता है -30 बराबर xt। दोनों तरफ xt है, इनको हटा दो, तो बचेगा 3x -10t, 30 को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा +30। समीकरण 1, अरे समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, व्यवस्थित करके दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिखेंगे और देखेंगे कोई बराबर है इसमें। हाँ, ये 10 और 10 बराबर है और प्लस माइनस है, यानी सोने पे सुहागा, आसानी से कट जाएगा, चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे बड़ा सा मेड़ बांधेंगे, इन दोनों की सेवा समाप्त करेंगे। 3 में से 2 ये प्लस होता है, तो एक x बचेगा और ये बचेगा 50। तो बच्चों x बराबर 50 से x बराबर 50 हम लोग रखेंगे पहले वाले में, -2x + 10t बराबर 20। ये कहाँ से आया, ये ऊपर से आया, इसी में रखेंगे। तो -2x की जगह 50 + 10t बराबर 20। तो 50 का 2 से करेंगे, 5 दूना 100 हो जाएगा, + 10t बराबर हो जाएगा 20। तो चीज़ माइनस रहेगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 10t बराबर 20 + 100, तो हो जाएगा 10t बराबर 120। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, t बराबर 120 बटे आपका 10, 0 0 कैंसिल, तो t बराबर 12 घंटा। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो दूरी चाहिए ना। तो दूरी क्या दिया है, x गुणते t। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, दूरी बराबर x का मान देखो दिया है 50 और t का मान दिया है 12। तो दूरी बराबर 12 × 60, एक 0 लगा दो। और बच्चों केवल दूरी है तो हम लोग क्या लिखना है, किलोमीटर। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।